दोस्तों यह है स्नाइडर कंपनी का ये ड्यूअल स्टार्टर है जो कि हम 7.5 एचपी की मोटर के लिए लिया है। बहुत ही मतलब कि बहुत अच्छा ये स्टार्टर दिख रहा है। बनावट के बेस पे बोले तो बहुत अच्छा है। इसमें ये स्टार्ट का बटन है और ये स्टॉप का बटन है और इसको साइड टू लॉक भी दे रखा है। इसमें बहुत ही बेहतरीन है। जैसे इसको अगर हम स्टार्ट करते हैं और ये दाब देते हैं तो ये स्टार्ट पर लॉक लग गया। हमें लॉक लगाना होता है वो स्टॉप पे ही लगाना होता है। तो ये इसको हम एक बार दबाएंगे नीचे की तरफ तो ये ऑफ ऑन हो गया और लॉक हट गया। फिर एक बार दबा करके अगर इधर करेंगे तो इधर लॉक हो गया, फिर हटा देंगे। तो ज़्यादातर एनसी को लॉक किया जाता है जब काम करना होता है क्योंकि स्टॉप रखे। चलो अब इसके अंदर देख लेते हैं इस स्टार्टर के अंदर क्या पोजीशन दे रखा है। इसमें जो ये स्टार्ट और ये स्टॉप का जो पिन था ये है। इसमें एक डायग्राम दे रखा है। डायग्राम को समझना बहुत सिंपल है। इसमें ये हो गया हमारा कंडक्टर का पॉइंट जिसमें L1 L2 और L3 ये है। और इसमें से एक फेज़ जैसे कि मान लो RYB में से हमने एक फेज़ ले लिया और इस फेज़ को हम कॉइल के A2 पर दे देंगे। ये कॉइल कौन सा होगा? जो कंडक्टर का जो कॉइल होगा ना वो वाला कॉइल में A1 A2 होता है, अभी दिखाऊंगा मैं। तो A2 पर दे देना है। उसके बाद जो दूसरा फेज लेंगे उसको हम स्टॉप पुश बटन के पास ले जाएंगे। उसके बाद हम ये जो रिले का 96 पॉइंट है उस पर दिया है और उसके बाद 95 से आउट किया है। उसके बाद ये स्टार्ट पुश बटन में दे दिया है। फिर पुश बटन नहीं है यहाँ पर, वो एक साइड एडर्न ब्लॉक का यूज़ किया गया जो पुश बटन की तरह काम कर रहा है ये। उसके बाद ये हमारा एनो कॉन्टैक्ट है जो कि स्टार्ट का काम करेगा। ये नहीं, ये हमारा स्टार्ट का एनो पॉइंट है जो स्टार्ट का काम करेगा। और ये 95 और ये हमारा हो गया जो 44 और 43 है, ये होल्डिंग पॉइंट हो गया जो कंडक्टर में दिया है। और इस तरह से ये काम करेगा। ये कैसे काम करता है? सिंपल से ये हमारा कंडक्टर जो ऑन होगा तो ये ओवरलोड रिले से पावर आउट करेगा और हमारे मोटर को दे देगा। सिंपल है। इसको समझने के लिए इस पे बेहतरीन समझ में आएगा जो कि हमारा स्टार्टर है। स्टार्टर पे समझना बहुत इजी है। ये हमारा हो गया L1 L2 L3 और ये हमारा एनो कॉन्टैक्ट हो गया। एनो कॉन्टैक्ट जो कि ये वाला हमारा एनो पॉइंट हो गया। ये होल्डिंग के लिए एनो पॉइंट जो 44 और 43 दिया ना, यही हमारा होल्डिंग के लिए हो गया जो कि यहाँ पर दे रखा है। ये होल्डिंग का पॉइंट हो गया 13 और 14 जो यहाँ पर लिखा है। फिर ये होल्डिंग पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर कंडक्टर का L1 L2 L3 और एनो होल्डिंग के लिए होता है। तो इसमें मोटर कंडक्टर जब ऑन होगा तो परमानेंट होल्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा ओवरलोड रिले है जो कि कंडक्टर के नीचे लगा हुआ है। ओवरलोड रिले से ही पावर को आउट करेगा और यहाँ से हम मोटर को RYB निकालेंगे और मोटर को दे देंगे। मोटर को स्टार में चलाना है, डेल्टा चलाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मोटर को अधिकतर डेल्टा में चलाया जाता है। स्टार में चलाने का मतलब हुआ उस पर ज़्यादा लोड ना हो तब स्टार में चलाते हैं। अदरवाइज़ हम डेल्टा में ही मोटर को कनेक्ट करके RYB दे देते हैं। इस रिले से हम RYB जो निकलेगा मोटर को चला जाता है। अब यहाँ पर जिस कंट्रोलिंग पर, ये तो पावर डायग्राम होगा, RYB दे दिया यहाँ पर और RYB निकाल लिया और मोटर को दे दिया। कंट्रोलिंग को समझ लेते हैं। कंट्रोलिंग के लिए एक यहाँ पर इस कॉइल दिया है, इस कंडक्टर का कॉइल यहाँ पर है। कॉइल को देखेंगे तो यहाँ पर A2 यहाँ पर दे रखा है, A1 और A2। हम क्या करेंगे, उसने A2 को दिया था, हम A1 पे दे, जिस पे चाहे A1 A2 की जिस पर चाहे दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक फेज़ लिया और A1 में दे दिया हमने। दूसरा फेज़ जो हम घुमा कर ले जाएंगे इससे कंट्रोलिंग के लिए घुमा कर ले जाएंगे। तो L3 हमने लिया, मान दूसरा फेज़ यहाँ से उठाया और इसको हमने सबसे पहले NC में दिया। ऊपर वाला NC पॉइंट ये होल्ड, ये स्टॉप और ये स्टार्ट का है। तो ये स्टार्ट वाला जो पुश बटन है वो नीचे वाला है और जो स्टॉप वाला है वो ऊपर वाला है। मतलब ये ऊपर वाला NC या नीचे वाला एनो इसमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इन कराएंगे और यहाँ से आउट करा करके फिर हम जो हमारा रिले है, रिले के NC में देंगे। ये NC 95 96 NC होता है। तो यहाँ दे दे, यहाँ दे दे, तो यहाँ दे दिया 96 में और 95 से आउट किया। और उसके बाद हम ले जाएंगे नीचे वाला एनो के पास। तो एनो पुश बटन नीचे वाला हो गया और ये जो एनो पुश बटन से आउट होगा वो जाकर कॉइल को चला जाएगा। और कॉइल को होल्डिंग देने के लिए क्या करते हैं, पुश बटन के जो एनो होता है उनके दोनों टर्मिनल से हम क्या करते हैं, एनो को होल्ड देते हैं। तो या
पुश बटन एनो पुश बटन से हमने एक जो एनो पुश बटन का इनपुट है उससे लिया और एनो को होल्ड दे दिया, होल्डिंग पॉइंट दे दिया, और जो ये इस साइड से आया हुआ ऑलरेडी कॉइल पर आया हुआ तो कॉइल से एक तार को हटा के यहाँ पर हमने दे दिया, तो ये होल्डिंग हो गया। तो इस तरह से इसका कंट्रोलिंग होता है। और ये रिले है, रिले का रेंज है हमारा 13 एम्पियर तक। हमारा मोटर है 7.5 HP का, तो ये लगभग 10-11 के करीब मिलेगा, 11 एम्पियर तक लेगा। तो हमने यहाँ पर इसको सेट कर देना है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा है, इसका लुक तो बहुत बेहतरीन दे रखा है। ये स्टार्टर भी बहुत मस्त है। स्टार्टर के लिए ऑटो ड्यूल स्टार्टर ये है, ये है, और ये 7.5 HP तक का 5.5 किलोवाट 7.5 HP तक दे सकते हैं। इसका रिले रेंज 9 से 13 एम्पियर तक का है। कॉइल इसका 415 वोल्ट पर ऑपरेट होने वाला है। स्नाइडर कंपनी का है, बहुत अच्छा है, हमें देखने में बहुत बेहतरीन लगा, तो सोचा कि इस पर वीडियो बना दूं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।